देवसैनी एकादशी व्रत कथा। प्यारे श्रद्धालुओं, मेरी प्यारी बहनों, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने कुकू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक अवश्य कीजिएगा। देवसैनी एकादशी व्रत से प्राप्त करें भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद पाएं, सुख समृद्धि और आत्मिक शांति। देवसैनी एकादशी के बारे में। देवसैनी एकादशी व्रत जिसका वर्णन उसमें खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वर्ताव को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। तो चलिए इस कथा को सुनकर पुण्य के भागीदार बनते हैं। देवसैनी एकादशी कथा। पूर्णा कथाओं के अनुसार सतयुग के समय में एक अत्यंत पराक्रमी एवं धर्मनिष्ठ राजा मधाता राज किया करते थे। उनके राज में प्रजग अत्यंत ही सुखी, संपन्न और धर्म परायण थे। इसी कारण राजा ने वहां पर बिना किसी समस्या के कई वर्षों तक सुखपूर्वक राज किया। लेकिन इस परिस्थिति में बदलाव तब आया जब वहां 3 वर्षों तक बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ी और पूरे राज्य में सूखा पड़ गया। पूरा राज्य अकाल की भयंकर समस्या से जूझने लगा और इन 3 वर्षों में अन्न और फल का एक दाना भी नहीं उपजा। ऐसे में राजा की धर्मनिष्ठा और प्रजा बदसुलता पर भी प्रश्न उठने लगे। इन विषय में परिस्थितियों से थक हार कर आखिरकार सभी प्रजागत राजा के पास सहायता मांगने पहुँचे गए। उन सभी ने राजा के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कहा कि हे राजन, हमारे पास अब केवल आपका ही सहारा है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया इस कठिन परिस्थिति में हमारी मदद करें एवं रक्षा करें। प्रजा की प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा कि शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान पर गहरा चिंतन कर चुका हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा कोई पाप याद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी प्रजा के हित के लिए मैं स्थिति का निवारण अवश्य करूँगा। यह संकल्प लेकर राजा अपनी सेना के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में विचरण करते हुए अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और ऋषिवर ने राजा को आशीर्वाद देते हुए जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने बड़े ही दुखी मन से ऋषि मुनि को अपनी समस्या बताई। राजा की इस विषय परिस्थिति को देखकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, वर्तमान सतयुग में मात्र ब्राह्मणों को ही वैदिक तपस्या की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपके राज्य में एक शुद्ध है जो इस समय घोर तपस्या में लीन है। उसकी तपस्या के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप उस शूद्र को मृत्यु दंड दे दें तो आपके राज्य में पुण्य वर्षा एवं सुख समृद्धि का आगमन होगा। ऋषि की बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को दंड नहीं दे पाऊंगा। राजा की आत्मिकता को देखकर ऋषि अंगिरा ने अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आपने परिवार समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवसैनी एकादशी का नियम पूर्वक पालन करें। इससे प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी और आपके भंडार धन्य धान्य से समृद्ध हो जाएंगे। समस्त ऋषि अंगिरा के वचन से संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ अपने राज्य लौट आए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जब देवसैनी एकादशी आई तो राजा ने समस्त प्रजागण और अपने परिवार के साथ श्रद्धा और निष्ठापूर्वक उसका पालन किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में पुण्य वर्षा हुई
और सूखा खत्म हो गया। सभी प्रजागण एक बार फिर से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और राजकोण धन्य धान्य से भर गया। इसीलिए ये व्रत पुण्यकारी माना गया है। इस कथा को सुनने या मात्र से ही मनुष्य के पुण्य प्राप्त होते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय। समस्त भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।